राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। फिलहाल भाई मेरे साथ बैठे हैं कोच साहब हैं और अब जगबीर कोच मिथाथल से हैं और अपने टाइम के बढ़िया जो हैं खिलाड़ी रहे हैं, बात करांगे। तो कोच साहब पहले तो अपना प्रॉपर एड्रेस बता दो। जगबीर सिंह डीपी मिताथल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। जी, हाँ जी। तो मिथाथल जो है काफ़ी जो है नामी ग्रामी रह लिया गाँव। हाँ जी, खेलों के क्षेत्र में मिताथल में जो हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था ना, वो हमारे गांव ने दिया। साधुराम कोच, हरियाणा पुलिस, वो मिताथल का ही था। बाद में तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात आती है तो वो मिताथल का नाम आता है उसमें। बिल्कुल। हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे पहले हरियाणा के। बाद में और अंतर्राष्ट्रीय तो बाद में तो बहुत हुए हैं, लेकिन पहले की अगर बात करें तो हमारे गांव से ही साधुराम कोच, हरियाणा पुलिस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और अपने समय के बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। कोच साहब आपने पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई जी मैंने एमए कर रखी है, एमए कर ली। पॉलिटिकल साइंस से। उस टाइम की एमए तो हाँ, मायना रखती है, काफ़ी मायना रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस से की है। बिल्कुल सर, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से। अच्छा, बात करें आपके खेलने की, तो खेलना कब शुरू करे आपने? खेलना जी मैंने कॉलेज 70 पर आने के बाद शुरू किया। वैसे प्रैक्टिस तो पहले भी करते थे हल्की फुल्की, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कॉलेज टीम में भाग लेके शुरू किया। फिर गांव ग्रामीण लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर शुरू किया और फिर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, इस लेवल पर खेला हमने। जी, हाइट कितनी है पहलवान जी आपकी? मेरी हाइट है जी 5 फुट 6 इंच। 5-6 है। हाँ जी। जी, और जब आपने खेलना शुरू करे उस टाइम आप में कितना वेट था? मैंने जब खेलना शुरू किया उस टाइम मेरे अंदर 17 किलो वजन हो गया था। 70 किलो? हाँ, बाद में शुरू में 65 था, है 60। वैसे तो शुरू में 60 से हो गया था, फिर बढ़ता गया साल सुहाई। अच्छा, नेशनल खेल ली या फिर सर्कल? दोनों खेले जी, दोनों कबड्डी। दोनों? हाँ, दोनों कबड्डी खेली हमने, अच्छा। नेशनल भी और सर्कल भी। हमारे समय में हमारी इतनी बढ़िया टीम थी कि हम 12 साल 9 साल 12 नहीं 9 साल गांव की एक गांव के, एक साल विजेंद्र बडेसरा हमारे साथ गया था। बड़ंगी गांव हमें लेके जाता था, ओपन टूर्नामेंट होती थी उस समय। आजकल वाली बात नहीं थी भाई 2 मिला के या 3 मिला के गेम हो। हम उस समय जब ये खेलते थे उस समय ओपन होते, ऑल ओपन। अच्छा। कोई ये नहीं, कंडीशन नहीं थी भाई 2 मिलाने हैं, इससे सारे के सारे खिलाड़ी बाहर के हों। ओपन होती थी उस समय। तो हम जब बड़ंगी गांव के हमें ले गए तो नाड़ मैच होते थे और नाड़ के अंदर हम 9 साल तक वो गांव हमें ले गया। और उस समय कपलाना, बेरी, गोच्छी और मतनेल 4-4 गांव एकत्रित हो जाते थे। वहाँ जब हम जाते इकट्ठे होकर खेलते रहे। हम सिर्फ अकेले मिताथल के खिलाड़ी थे और उनको हमेशा जीत हासिल करवाए हमें 9 साल तक लगातार। और उस समय वहाँ पर ये नहीं भाई कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी, बढ़िया खिलाड़ी रामचंद्र कपलाना जैसे खिलाड़ी भी वहाँ पर नाड़ में आए। और आज भी अगर हम बात करें बड़ंगी गांव की तो पूरा गांव, कल ही मेरी बात, वो किन्नर नाड़ा गांव बोलते हैं। नाड़ कोसली, नाड़ कोसली, कोसली, किन्नर नाड़ा अलग है, नाड़ कोसली इस साइड में पड़ती है, रेवाड़ी साइड, रेवाड़ी साइड, रेवाड़ी साइड में। ठीक। और बड़ंगी गांव हमें ले जाए क्योंकि वो लड़का जो है हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, जो बड़ंगी का था। अच्छा। बड़ंगी छोटा सा गांव था, कोई 200 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा अच्छा। गाँव में। लेकिन हमने उस समय कोई पैसे के लिए नहीं खेलते, नाम के लिए खेलते थे। हमें कोई ये नहीं भाई कोई पैसा लिया, उन पर फ्री सेवा दी और मैच के लिए जाते थे और मैच उनको जताते थे। पदार्थ भी लगाते थे ना, उस समय चिकना पदार्थ का कोई प्रचलन होता ही नहीं था सर। अच्छा। पता ही नहीं था भाई चिकना भी कोई चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं, फेयर जान का रोड़ा था, जान का खेल होता था उस समय। अच्छा। हाँ। अच्छा, राज्य आप कब हुए, मतलब जब जिस तरह पहला जिस तरह भाई किसी ने बाइक दी हो या फिर रुपये आप दी हो? उस समय ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, फिर भी आपने कौन से कितने रुपया तक खेली है? सुनो, हमारे समय में पैसा का मैंने पहले भी आपको बताया प्रचलन नहीं था। एक बार हम दिक्काड़ा गांव दादरी के पास है, वहाँ गए हुए थे। नेशनल कबड्डी के मैच थे। मैं साधुराम कोच जो अभी मैं बता रहा था वो दोनों मिताथल से थे और साधुराम कोच 5 खिलाड़ी
हरियाणा पुलिस के वहाँ पर लेके आया था, तो हमारी टीम वहाँ फर्स्ट आई। और लंबी कबड्डी का मैच हमारे साथ बराड़ खेड़ा जो जींद में पड़ता है उसके साथ लंबी का फाइनल हुआ था। और सुरेंद्र सिंह जी चीफ गेस्ट थे उस समय दिखाड़ा गांव में। तो वहाँ हमारे को 13-13, 14-14 बर्तन दिए गए थे, ये इनाम होती थी। उसमें हम बर्तना में हम तो नाम के लिए खेलते थे। मैं पहले भी सर आपको बता चुका क्या साल खेली आपने? हमने काफ़ी लंबा समय खेल के अंदर बिताया जी, बहुत लंबा। मैं कमल कोच साहब के भी साथ खेल रहा हूँ, साधु राम जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ भी रहा। हमारे गांव के भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे चतर सिंह, उनके साथ भी इनके साथ खेला। और उस समय जब हम नाड़ जाते थे ना, तो एक साल जैसा कि मैंने बताया कि विजेंद्र बडेसरा हमारे साथ गया था, नहीं तो वरना हम अकेलों ने ही 9 साल तक वहाँ मैच जीते और जीत दिलाई बड़ंगी का। लगभग कोच साहब कै साल खेले, मतलब 20 साल 25 साल कैसे? लगभग ये मानो 15-16 साल का 15-16 साल आपने खेले। खेला। अच्छा, जब आपने कुछ कबड्डी छोड़ दी तो उस टाइम के इनाम था लास्ट बार आप जब मैंने छोड़ी, जब तक थोड़ा थोड़ा इनाम शुरू किया था लंबी कबड्डी का, तो ये मानो शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया इनाम जो था ना 11,000 रुपये था। 11,000 मेरे याद है कि 11,000 को बहुत बढ़िया मान्या करते, बहुत 11 इनाम है। उससे पहले तो और भी कम था। शुरुआत करी इन्होंने तो 7100 से शुरू हुआ था ये पैसा रखना। फिर 11,000 हो गया। बडेसरा टीम थी जो बहुत अच्छी बड़ी बाद में, जब टिन्नो बडेसरा, विजेंद्र बडेसरा ये थे, काला बडेसरा, तो उस समय ये जो टीम खेलती थी बडेसरा की, मोस्टली मैच इन्होंने भी 11,000 के काफ़ी खेले, मेरे याद है। जी जी जी। हाँ। वो सब बात करें आप आपकी नौकरी की,